सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बैक नेक डिज़ाइन में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 34 साइज़ का। तो ये मेन कपड़ा है और ये अस्तर का कपड़ा है। अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से देखिए यहाँ पर फोल्ड करके रख लेंगे। कपड़े के बंद भाग को हम अपनी तरफ रखेंगे, एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे। मैं यहाँ पर 34 साइज़ का बैक पार्ट का कटिंग कर रही हूँ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा। टोटल लंबाई मैंने रखी है 14 इंच, 13 इंच लंबाई मुझे इसकी तैयार रखनी है। और डीप नेक के अकॉर्डिंग हमने शोल्डर एंड आर्म होल का मेजरमेंट लेना है। शोल्डर का लिया है 5 इंच, आर्म होल का लेना है 5.5 इंच। इस तरीके से यहाँ पर लाइन बना लेनी है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मैंने मार्जिन का। आधा इंच बाहर की तरफ लेते हुए तिरछी लाइन बनानी है और बाहर वाली लाइन से ही आर्म होल की गुड़ाई करेंगे। नीचे कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग होगा 7 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे कमर की ब्रेड्स के लिए। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें इसे कट करना है और इसके बाद इसे मेन कपड़े पर रखकर कट करना है। तो ये मेरा मेन फैब्रिक है, इसे हमने इस तरीके से रख लेना है डबल फोल्ड करके और साइड से थोड़ा कपड़ा बढ़ाते हुए हमने इसकी कटिंग कर देनी है। इसके बाद देखिए हम गले का मेजरमेंट लेंगे। तो गला मैं आपको डायरेक्ट पेपर पेस्टिंग पर ही बता रही हूँ। तो देखिए अगर आप यहाँ पर नेक की जो विड्थ है वो कम पहनते हैं तो आप 2.25 इंच ही ले सकते हैं। और इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें नेक की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच रखनी है। 2.5 इंच नेक विड्थ लिया है। गले की लंबाई आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। मैंने गले की लंबाई 10 इंच ली है और नीचे से नेक विड्थ 3 इंच लिया है। यहाँ पर हमें सिंपल राउंड शेप ड्रॉ करना है। इसके बाद हमें कट वर्क ड्रॉ करना है। तो इसके लिए मैंने ये वाला पैटर्न लिया है। हमने इसे इस तरीके से रख लेना है और हाफ में रखते हुए इस तरीके से मार्किंग करनी है। आप चाहें तो नीचे से गले को और ज़्यादा ब्रॉड करके ले सकते हैं। मैं इसे कम ब्रॉड पर बना रही हूँ। ये वाला जो नेक है वो ज़्यादा ब्रॉड हम लेते हैं तो अच्छा लगता है। अब देखिए मैंने इसकी मार्किंग यहाँ पर कर ली है। इसे कट करेंगे। ऊपर से नेक विड्थ का आधा इंच छोड़ते हुए हमने इसकी कटिंग करनी है। इस तरीके से कटवर्क को कट कर लेना है अच्छे से। ऊपर से मैंने पैटर्न थोड़ा सीधा ही कर लिया है क्योंकि आधा इंच हमारा गले के मार्जिन में भी चला जाएगा। पैटर्न ही मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। इसके बाद हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है और उसके ऊपर इसे अच्छे से अटैच कर लेना है। ये देखिए मैंने नेक को ज़्यादा ब्रॉड करके नहीं लिया है क्योंकि मुझे इसमें कम ब्रॉड ही नेक चाहिए। अगर आपको ज़्यादा ब्रॉड चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे बढ़ाकर भी ले सकते हैं। अब हमने यहाँ पर मार्किंग जो है वो कर ली है। नेक को अच्छे से अटैच करेंगे कपड़े के साथ। आप चाहें तो इसे प्रेस के साथ चिपका भी सकते हैं पेपर पेस्टिंग को, या फिर आप इस तरीके से इसे अटैच कर सकते हैं सिलाई लगाकर। मैंने इस पर दोनों तरफ से सिलाई लगा दी है। अब मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमने गले को तैयार करके रख लेना है। गले का पैटर्न तैयार कर लिया है। इसके बाद हमने मेन कपड़ा और अस्तर के कपड़े को साथ में अटैच कर देना है। ये देखिए अब हमने मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में अच्छे से फिनिशिंग के साथ अटैच कर देना है। चारों तरफ से इस पर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए मैंने इस पर अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा ली है और इसके बाद हमने इसे डबल फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर सेंटर में एक छोटा कट लगाएंगे चॉक से। सीधी सीधी मार्किंग हमें यहाँ पर कर लेनी है। इसके बाद अब मैं गले के पैटर्न के ऊपर भी सेंटर मार्क कर रही हूँ। ऊपर की तरफ डबल फोल्ड करते हुए एक छोटा कट लगाएंगे और चॉक से सीधी सीधी मार्किंग यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद देखिए हमें सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए एक रफ स्टिच लगा देनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए सेंटर में एक रफ स्टिच लगा देंगे। अब हमने गले के ऊपर सिलाई लगानी है। तो पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल कॉर्नर से सिलाई चलाते हुए लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से मशीन के टाके को छोटा रखेंगे और पेपर पेस्टिंग के कॉर्नर सिलाई चलाएंगे। इस तरीके से सिलाई पेपर पेस्टिंग के ऊपर ही रहेगी क्योंकि हमने पेपर पेस्टिंग चिपकाया नहीं है, तो इसे हमें सिलाई के साथ ही कवर करना है। ये देखिए इस तरीके से पूरे ही पैटर्न के ऊपर सिलाई लगाकर हम इसे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके निकाल देना है। इसके
इसके बाद देखिए पूरे ही नेक के ऊपर हमने छोटे छोटे कट यहाँ पर लगा देने हैं सिलाई के पास तक। कट अच्छे से लगाएंगे तभी जो नेक है वो फिनिशिंग के साथ पलट के सीधा होगा। तो इस तरीके से हमने कट यहाँ पर लगा देने हैं। अब हमने इसे पलट कर सीधा कर लेना है और हाथों से इसे अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेना है। ये देखिए इस तरीके से फैब्रिक को उंगलियों से आपको बाहर की तरफ निकालना है, या आप कोई भी नोक वाली चीज़ पेन या पेंसिल का यूज़ करके भी अच्छे से कॉर्नर्स को निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए फिनिशिंग दे दी है और इसके बाद हमें इस पर प्रेस भी लगा लेनी है। ये देखिए पेंसिल की मदद से मैं इसके जो कॉर्नर्स है वो अच्छे से बाहर की तरफ निकाल रही हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने फिनिशिंग कर ली है। इसके बाद हमने सेंटर से कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पर प्लेट्स लगानी है 4 इंच की लंबाई में। दोनों ही तरफ मैंने प्लेट्स लगा ली हैं और इस पर मैंने फिनिशिंग की सिलाई गले पर नहीं लगाई है। अंदर की तरफ हम तुरपाई कर लेंगे अच्छे से। आप चाहें तो ऊपर की तरफ फिनिशिंग की सिलाई यहाँ पर लगा सकते हैं। इस पर लेस या पाइपिंग का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर रही हूँ। तो नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए अच्छे से कमर पट्टी को अटैच करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने कमर पट्टी को अटैच कर दिया है। जो इसके साथ बॉर्डर था वो मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ इस तरीके से। ये देखिए मैंने यहाँ पर बॉर्डर अटैच कर दिया है, दोनों तरफ से इस पर सिलाई लगा दी है। अब हमने इसका डिज़ाइन तैयार करना है। तो डिज़ाइन तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ फ्लावर बना रही हूँ। मैं यहाँ पर सेम कलर के फ्लावर बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो कॉन्ट्रास्ट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लावर अटैच करने से पहले हमने यहाँ पर मार्किंग कर देनी है। तो वी शेप देना है, देखिए इस तरीके से। दूसरी तरफ भी हमने यहाँ पर मार्किंग कर देनी है और वी शेप बना लेना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है अच्छे से और ये फ्लावर मैंने तैयार करके रखे हैं। तो इसी तरीके से हमें और भी पैटर्न्स बना लेने हैं। इसके लिए कपड़े की लंबाई चौड़ाई रखी है मैंने 3 इंच की। 3 इंच कपड़े की लंबाई और चौड़ाई रखी है। इस तरीके से हमने इसे फोल्ड कर देना है और सुई की मदद से फ्लावर हमने तैयार करने हैं। आधी जो हाफ आपका फोल्ड हो जाएगा वहाँ पर फिर आपको इसे सिलाई लगा देनी है। तो फ्लावर तैयार है। इसके बाद देखिए मैंने गुरे पट्टी कट की है जिसकी चौड़ाई लगभग 2 इंच की है। इससे आपको जितना हमने मार्किंग किया हुआ है मार्किंग के यहाँ से नाप लेना है और एक तरफ से फोल्ड कर लेना है। पट्टी को रेप में कट कीजिएगा। अब ये सारे ही फ्लावर हमने यहाँ पर लगा लेने हैं। ये देखिए सारे फ्लावर जो है पट्टी के नीचे पट्टी है, ऊपर हमें ये फ्लावर अटैच करने ही ये कवर होने चाहिए पूरे पट्टी के साथ। ये देखिए इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर इन्हें इस तरीके से पूरे ही फ्लावर को अटैच कर दिया है पट्टी के ऊपर। अब हमने पट्टी को फोल्ड करना है। तो इस तरीके से देखिए पट्टी को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने से पहले एक बार इसे चेक करेंगे लगाकर कि बिल्कुल पैटर्न बराबर से आ रहा है या नहीं। पैटर्न बराबर है। अब हमें इसे फोल्ड कर लेना है। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसे फोल्ड कर लेंगे हम इस तरीके से। ये देखिए मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद इसे लगा लेंगे। तो इस तरीके से देखिए सेंटर से रखना है हमें इसे बराबर से और इसे स्टिच कर देना है। सेंटर में हमने इसे अच्छे से सेट करते हुए सेंटर से ही इसकी स्टिचिंग करेंगे। जो मार्किंग किया है मार्किंग के ऊपर इसे अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें डोरी भी लगा सकते हैं। मैंने इसे ज़्यादा ब्रॉड नहीं रखा है तो मैंने डोरी अटैच नहीं की इसमें। ये देखिए यहाँ पर दूसरी तरफ से भी हमने इसे इस तरीके से अटैच कर लेना है। ये देखिए पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके ऊपर मैं छोटे छोटे मोती स्टिच कर देती हूँ ताकि इसका जो लुक है वो और भी अच्छा दिखे। ये देखिए इस तरीके से ये जो फ्लावर हमने लगाए हैं वहाँ पर हमें मोती लगा लेने हैं। मोती का साइज़ आप अपनी पसंद से छोटा या बड़ा करके ले सकते हैं और मोती लगाने के बाद ये जो नेक डिज़ाइन है वो बनके कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल लुक है। तो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब